नमस्ते बच्चों, आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने शब्दभेद कितने हैं यह आपको बताया था। शब्दभेद कितने हैं? तो शब्दभेद 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके पहले हमने सव्यय के बारे में पढ़ा था, या पिछले वीडियो में सव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में अव्यय मतलब क्या यह हम जानेंगे। अव्यय मतलब क्या कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है उसे हम कहते हैं अव्यय। उदाहरणार्थ देखिए कि मोहन नीचे बैठा है। इस वाक्य में नीचे यह जो शब्द है वह अव्यय है और क्रिया कौन सी है? बैठा है। तो हमने यह देख लिया था कि जो शब्दभेद है उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यह सव्यय है। सव्यय है मतलब वह बदलने वाले शब्द है। किसके अनुसार बदलेंगे? तो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलेंगे। और अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलेंगे, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो मोहन नीचे बैठा है, इस वाक्य में नीचे अव्यय है और बैठा है यह क्रिया है, मतलब सव्यय है। तो सव्यय बदलते हैं हमने देखा और अव्यय नहीं बदलते। अब देखो किस तरह से बदलेंगे। अब मोहन यह जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, तो इस वाक्य में यह शब्द ना रखकर हम लक्ष्मी यह स्त्रीलिंगी शब्द रखेंगे तो क्रिया बदलेगी ना। जैसे कि लक्ष्मी नीचे बैठा है कहेंगे क्या हम? नहीं, तो बैठी है मतलब क्रिया बदलती है। लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है मतलब सव्यय बदलता है, लेकिन अव्यय नहीं बदलता है। अब वचन के अनुसार भी अव्यय नहीं बदलता है और सव्यय बदलेगा मतलब क्रिया बदलेगी। अब मोहन यह एक वचन है। अब अनेक वचन या बहुवचन में अगर हम कहते हैं कि 2 बच्चे नीचे बैठे हैं, तो बहुवचन आता है तो क्रिया फिर से बदलती है, यानी लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदल रही है। क्रिया क्या है? सव्यय है और नीचे क्या है? अव्यय है। काल के अनुसार अब नीचे मोहन नीचे बैठा है यह जो वाक्य है वह वर्तमान काल में है और काल के 3 प्रकार के आप सभी जानते हो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अगर इस वाक्य का काल हमने बदल दिया कि मोहन नीचे बैठ गया, यानी भूतकाल हमने कर दिया, तो भी नीचे यह शब्द नहीं बदला, मतलब अव्यय नहीं बदलता है। अब कारक के अनुसार भी अव्यय में कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे कारक आप जानते हो 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक होते हैं ना। तो अगर हमने ऐसा कहा मोहन को नीचे बैठने के लिए कहा गया है, तो नीचे यह शब्द बदला क्या? नहीं बदला। क्रिया बदलती है लेकिन नीचे यह जो अव्यय शब्द है वह नहीं बदलता है। तो समझ लेना कि अव्यय मतलब क्या कि जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के भेद हम देखेंगे। भेद मतलब प्रकार। अव्यय के भेद 4 है। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय।
उदाहरणार्थ देखिए, जैसे कमला अभी गई है। अब इस वाक्य में कमला अभी गई है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? अभी, क्योंकि जाने की क्रिया है। वह कब घटी है? तो अभी घटी है ना। दूसरे वाक्य में देखिए कि गोपाल बाहर गया है, जाने की क्रिया है, कहाँ गया है? बाहर गया है। तीसरे वाक्य में देखिए, मैं बिल्कुल थक गई हूं, थकने की क्रिया है, वह कितनी हो गई है? बिल्कुल। और चौथे वाक्य में देखो, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो बच्चे कैसे सुन रहे हैं? ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सुनने की क्रिया है, उसकी विशेषता बताई गई है कि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। मतलब जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद है। कौन कौन से हैं? तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए कि कालवाचक क्रिया विशेषण से हमें क्रिया के काल का मतलब क्या? समय का बोध होता है। जैसे कि अब, जब, तब, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, यह सब कौन से अव्यय है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब इस क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरणों में पहला उदाहरण देखिए कि कमला अभी गई है। यह अभी जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया से अगर आप कब यह प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया से कौन सा प्रश्न करना है आपको? कब, तो जो भी उत्तर मिलेगा वह कौन सा रहेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। जैसे कमला गई है, कब गई है? तो अभी गई है, तो इसलिए अभी यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब दूसरे वाक्य में देखिए कि गोपाल बाहर गया है। तो कहाँ गया है? क्रिया से प्रश्न करोगे आप कि कहाँ गया है, तो उत्तर मिलता है बाहर गया है। तो क्रिया से कहाँ यह प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर, निकट, पास, दाएं, बाएं, मध्य, इधर, उधर, किधर, यह सभी कौन से अव्यय है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा उपभेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कहते हैं ना, जितना, उतना, कितना, कम, बहुत, यानी परिमाण यानी मात्रा का, यानी कितना, ऐसा बोध कराने वाला जो विशेषण होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अब यह अव्यय कैसे पहचानोगे आप? तो क्रिया से आपको कितना, यह प्रश्न करना पड़ेगा और उत्तर में जो भी उत्तर मिलेगा वह रहेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि मैं बिल्कुल थक गई हूं। कितना थक गई हूं? तो बिल्कुल थक गई हूं, तो बिल्कुल यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण का चौथा भेद हम देखेंगे, कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक मतलब क्रिया किस तरह से हो रही है यह बताने वाला जो अव्यय शब्द होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे उदाहरण देखिए कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सुनने की क्रिया है वह कैसे हो रही है? तो ध्यानपूर्वक हो रही है। मतलब क्रिया से अगर आप कैसे यह प्रश्न करोगे तो जो भी जवाब मिलेगा
वह रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बहुत सारे हैं। अचानक, जल्दी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, चुपचाप, सहसा, अकस्मात, विनय पूर्वक, चुपके चुपके, तेज, यह सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के यह 4 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतवाचक। अब अव्यय का दूसरा भेद हम देखेंगे, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं माता जी के साथ मेला देखने गया। अब देखो माता जी यह क्या है? संज्ञा है। उसके बाद यह के आया है और साथ यह अव्यय शब्द आया है। तो संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो अव्यय जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। तो इस वाक्य में के साथ यह संबंध बोधक अव्यय है। आमतौर पर संबंध बोधक अव्यय के, की इसके बाद आता है। जैसे कि दूसरे वाक्य में देखिए, उमा ने शंकर की ओर देखा। तो इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा होगा? तो की ओर, क्योंकि शंकर यह संज्ञा है। संज्ञा के बाद आने वाला जो अव्यय शब्द होता है और वह अव्यय शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, वह संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे के आगे, के पीछे, यह सब कौन से अव्यय होंगे? तो संबंध बोधक अव्यय है। अब अव्यय का तीसरा प्रकार हम देखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। यह तो बहुत ही सरल है। समुच्चय मतलब क्या? जोड़ना है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द समूह या वाक्यों को जोड़ता है। यानी शब्द समूह या वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो इस वाक्य में देखो, दिन निकला यह छोटा सा वाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे यह दूसरा छोटा सा वाक्य है। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? तो और इस शब्द ने किया है। इसलिए और यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरे वाक्य में देखिए, श्री कृष्ण तथा सुदामा में गहरी दोस्ती थी। तो श्री कृष्ण एक शब्द है, सुदामा दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया है? तथा इस शब्द ने किया है। तो तथा इस वाक्य का समुच्चय बोधक अव्यय है। बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे इसलिए, क्योंकि, ताकि, बल्कि, एवं, कि, ऐसे बहुत से समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब अव्यय का चौथा प्रकार हम देखेंगे, कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक इस शब्द में देखो, विस्मय यह शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। और आदि, आदि मतलब इत्यादि हम कहते हैं ना, तो मन के भावों का आनंद, आपके मन के भाव जो होते हैं वह आप प्रदर्शित करते होंगे ना। जैसे कि आनंद है, शोक, तिरस्कार, भय, घृणा आदि भाव सूचित करने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी आश्चर्य लगता है, मतलब विस्मय लगता है, तो आप कहते, अरे इतने दिनों के बाद मिले। तो अरे यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और किसी ने अगर आपसे कुछ कहा, आपको यकीन नहीं आता है, तो आप कहते हो सच में, तो वह सच, यह कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है।
और विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है, जिसे आप एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हो ना, वह चिन्ह भी आता है। कभी कभी हमें आनंद की भावना हमारे मन में आती है ना, हर्ष होता है बहुत, तो हम खुश होकर कहते हैं शाबाश, वाह वाह। तो वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, यह सब आनंद दर्शाने वाले अव्यय है विस्मयादिबोधक अव्यय। कभी कभी हमारे मन में शोक आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, दुखी होते हैं हम, तो उफ ऐसा कहते हैं, हे राम ऐसा कहते हैं, तो यह शोक दर्शक विस्मयादिबोधक अव्यय है। कभी कभी तिरस्कार आता है मन में, घृणा आती है ना, तो हम कहते हैं छी, ऐसा कहते हैं, हट तू, ऐसा कहते हैं, तो वह तिरस्कार दर्शाने वाले विस्मयादिबोधक अव्यय है। कभी कभी भय लगता है, तो भय से बाप रे ऐसा कहते हैं, तो बाप रे यह भी विस्मयादिबोधक अव्यय हुआ। कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, क्रोध आता है, तो क्रोध आने पर हम कहते हैं चुप, हट, तो यह भी हमारे मन के भाव दर्शाते हैं, इसलिए विस्मयादिबोधक अव्यय है। कभी कभी अनुमोदन देते हैं हम, है ना, यानी कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, सम्मति देते हैं ना, हमें भी अच्छा लगता है तो दूसरों से कहते हैं ठीक ठीक, अच्छा, तो अच्छा ठीक, यह भी विस्मयादिबोधक अव्यय है। और संबोधन, संबोधन यानी किसी को पुकारते हैं, अजी जल्दी आ जाओ, अरे इधर आओ, तो अरे अजी, यह भी विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो इस प्रकार से अव्यय के 4 भेद आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अव्यय का आपको ठीक तरह से वीडियो देखकर अध्ययन करना है।